मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं अपने सभी स्टूडेंट जो इंडिया से और इंडिया से बाहर के हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और उनको ऐसे करता हूं कि आप इंडिया के टॉप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। हमारा कंटेंट इंडिया का टॉप कंटेंट है और बेसिकली डिप्लोमा वालों के लिए 100% उपयोगी है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है, एग्ज़ाम में से बाहर नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किक्स लॉ और ट्रेंगल्स लॉ का न्यूमेरिकल। देखते हैं किस तरह का न्यूमेरिकल इसमें सेट होता है। आइए, क्वेश्चन लिखिए। कंपटीशन आया हुआ क्वेश्चन है कि द पावर रिक्वायर्ड टू क्रश 100 टन पर आवर ऑफ लाइमस्टोन मतलब CaSO3 फ्रॉम 100 mm to 6.25 mm is 170 किलोवाट। ठीक, आगे लिख रहा है कि एस्टिमेट मतलब आपको बताना है, कैलकुलेट करना है ऑफ द पावर रिक्वायर्ड टू क्रश 100 टन आवर of limestone from 50 mm to 3.125 mm is by किक्स लॉ के थ्रू आपको बताना है। ठीक, एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर पावर रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको बता रखा है कि जो हम यहाँ पर मान लो पहले जो सेक्शन है उसमें दिया हुआ क्या है, उसमें दिया हुआ है कि पावर जो है वो 170 किलोवाट है। तो पावर हम हमेशा किलोवाट में ही रखेंगे और जो स्टार्टिंग में साइज है उसका फीड का साइज है वो 100 mm है और हमें बगल में mm में ही लेना है, स्मॉल d 6.25। ठीक, डाटा दिया हुआ है। कह रहा है कि दूसरे केस में पावर पूछ रहा है, अगर डाया जो है स्टार्टिंग में जो है इसका वो 50 mm है और D जो है 6.25। आपको मालूम है कि किक्स लॉ हमें बताता है कि मटेरियल हमने चेंज नहीं किया है, तो D/D कैपिटल D अपॉन स्मॉल d पर डिपेंड करता है कि पावर कितना होगा। अगर दो केस के लिए कैपिटल D अपॉन स्मॉल d सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो ये आपका 100/6.25 4 या 16 आ रहा है, 16/96। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पर 16 आ जाएगा। ठीक, इसको आप देखोगे तो सॉल्व करने पर 16 आ जाएगा। नीचे वाले केस में देखो 50/6.25 वो इसमें दिया हुआ है 3.125। तो 3.125 जब करोगे आप तो फिर 16 आ जाएगा। यानी हम एक बात समझ गए
कि भाई दोनों केस में जो रिडक्शन रेशियो है वो सेम है, तो पावर भी सेम होगी। तो आंसर है कि सीधे इस केस में पावर भी 170 होगी। और हम नहीं मानते, हमें सॉल्व करना है। चलो सॉल्व कर लीजिए। पहले केस के लिए फॉर्मूला पे लिख लो, के ln dy/d, एक एक्स लॉग का फॉर्मूला है। पहले केस के लिए अप्लाई करो 170, के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सबस्टांस विच टू बी क्रश, मतलब लाइमस्टोन। ln पहले केस के लिए कैपिटल डी है 100, 6.25। दूसरे के लिए मैं पता नहीं, के वही रहेगा क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं किया है। 53.125। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो। जैसे आप इनको डिवाइड करोगे आप देखोगे कि ए कैंसिल हो जाएंगे, ए वैल्यू भी सेम है, ए भी कैंसिल हो जाएगी, तो 1/1 बच जाएगा। कोई कह रहा है सर समझ नहीं आया, ठीक है, आप ऐसे लिखो के ln 100/6.25 को हम 16 लिख सकते हैं। नीचे भी के ln 50/3.125 को हम 16 लिख सकते हैं। वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है, 1/1। अगले वाला जो हमने माना था पी से, मतलब पी डैश मान लिया सेकंड केस में, वो 170 आ जाएगा। वो किलोवाट है तो ये भी किलोवाट रहेगा। आंसर है 170 किलोवाट। ठीक, अच्छा, अब मैं क्या करूं, इसी केस के लिए, इसी कंडीशन के लिए रेटिंगस लॉ लगाता हूं। ठीक है, अगर रेटिंगस लॉ चेक करें तो देखते हैं क्या चेंज आएगा। रेटिंगस लॉ क्या था, पी डब्ल्यू इक्वल्स टू P/m0। ठीक, तो हमने फीड चेंज नहीं किया है, चलो इसको ऐसे रहने दो। P/m0। ठीक, अच्छा, इसमें जो है आपने पहले वाले जो केस में लिया हुआ है ना, तो आप इसको इसमें P/m0 ले लोगे, यहाँ से P/m0 ले लीजिए। जहाँ जहाँ P है वहाँ पर आप P/m0 लेके चलिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा बाद में। जहाँ है P वहाँ पर आप फिलहाल P/m0 लेके चलने का है। जो बाद में क्या होगा, जो आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ से लोगे यहाँ पे m0 आएगा 100, यहाँ पे m0 100 आएगा, तो P/m0, W क्या था, W इक्वल्स टू P/m0 था पूरा फॉर्मूला। तो P/m0 इक्वल्स टू KR 1/, कम वाला और DSB था, 1/DSB, 1/DSA है, जैसे रेटिंगस लॉ। तो रेटिंगस लॉ में हमने वैल्यू पुट की 170 और 100 टन ना रखिए, 1 किलोवाट पुट करनी है, ये आपको टन पर आवर पुट करनी है, और डाया दोनों का है वो हमेशा mm में पुट करना है। तो पहले वाले केस के लिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ 6.25, यहाँ पर 100, यहाँ पर मुझे पता नहीं पावर कितनी लगेगी दूसरे केस में, क्या रहने दो। यहाँ पर 3.125 था सेकंड केस के लिए, और फ्लोट था इतना और फीड था इतना 50 mm, है ना। हमारे पास दो तरीके हैं, हम पहले तरीके यहाँ से हम सॉल्व करें और KR की वैल्यू निकाल लें, फिर वो वैल्यू को यहाँ पुट करना सेकंड इक्वेशन में और सॉल्व करें, PR निकाल लें, या फिर हम डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। दोनों इक्वेशन डिवाइड करना अच्छा है क्योंकि टाइम कम लगेगा। इसको दोनों रेस्पेक्ट टर्म डिवाइड करेंगे तो 170/P डैश आ जाएगा, KR से KR कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमें ऊपर सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम कैसे लोग 100 - 6.25 बटे 6.25 × 100। नीचे भी सॉल्व करेंगे तो 50
50 माइनस 3.125 और डिवाइड करेंगे, ठीक। 50 इंटू 3.125। अब देखो ध्यान से, हाँ, 50 से यहाँ आया 2, यहाँ से आया 2, ठीक। सॉल्व करो, ये घटाओगे तुम 7 निकालोगे तो बचेगा 93.75, ठीक। यहाँ बचेगा 4, यहाँ कुछ बचा नहीं, यहाँ बचेगा, जो तुम्हारा 4 निकाल दो तो बचा कितना 46, और 125 निकाल दो 1000 में से तो कितना बचा 875, ठीक। अब इसको सॉल्व करो। $93.75 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 46.875, 0.5। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 170 डिवाइड बाई 0.5, 7×34 340 किलोवाट। तो रेटिंगस लॉ से दूसरे केस में जो फार्मूला उसमें एनर्जी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 100 एम से हम 6.25 एम कर रहे हैं, और 6.25 एम जो है साइज थोड़ा बड़ा होता है, यानी कोर्स क्रिसिंग है, तो वहाँ पर एक्यूरेट आंसर जो होता है वो किक्स लॉ से आता है। तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे हो कि कहीं ना कहीं ये वाली बात है। तो अच्छा, कोर्स क्रिसिंग के लिए आता है। अच्छा, जो कोर्स क्रिसिंग के लिए आता है, कोर्स क्रिसिंग में क्या है कि अगर आप किसी के 2 हिस्से कर रहे हो, 3 हिस्से कर रहे हो, 4 हिस्से कर रहे हो तो ये कोर्स क्रिसिंग है, ठीक। 5 हिस्से कर रहे हो तो कोर्स क्रिसिंग है। बट आप 16 हिस्से यहाँ पे कर रहे हो तो वो कोर्स क्रिसिंग के अंदर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं कोर्स क्रिसिंग में अब रिएक्शन से ज़्यादा होता है तो कोर्स क्रिसिंग फाइन क्रिसिंग कन्वर्ट हो जाती है, और फाइन क्रिसिंग जब होती है तब वहाँ पर जो राइट आंसर है मुझे रेटिंगस लॉ से मिलता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक। तो अगर कहीं पर 4 से ज़्यादा रिडक्शन रेशियो आ रहा है, मान लो 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, कई बार 10 को भी हम कोर्स क्रिसिंग बोल लेते हैं, बस 10 से ज़्यादा को हम फाइन क्रिसिंग कहते हैं। तो ऐसे केस में हम रेटिंगस लॉ से आंसर है उसको ज़्यादा एक्यूरेट मानेंगे, और इसका राइट आंसर है 340 किलोवाट। पर फिलहाल हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमसे जो पूछा गया है जो क्वेश्चन लगाने को वैसे लगाएंगे और आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है अकेडमिक हो या फिर आप एग्जाम में हो तो डेफिनेटली आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आपको पावर को किलोवाट में रखना है या फिर निकालना है, एमएम में रखना है आपको डाया को, और एम डॉट को रखना है टन पर आवर में। आप इसको ऐसे समझो कि एम डॉट को रखना है टन पर आवर में और डाया को एमएम में रखना है, ऑटोमेटिक जो पावर आएगी वो किलोवाट में आएगी, ठीक। ठीक है, तो रेटिंगस लॉ लाइन लिख लो, लिखो रेटिंगस लॉ gives nearly accurate value for फाइन ग्राइंडिंग, ठीक। अगर हम फाइन ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो फिर उसके लिए रेटिंगस लॉ अच्छा होता है। कोर्स ग्राइंडिंग के लिए जो किक्स लॉ है वो अच्छा होता है, इसको देख लो, किक्स लॉ gives nearly
एक्यूरेट, वैल्यू फॉर कोर्स ग्राइंडिंग। ठीक, और दोनों के लिए कौन सा रेट अच्छा रहता है? अगर आपको जल्दी में कोई एक यूज करना है तो कैसे यूज करें? अगर आपको पता नहीं कि कोर्स ग्राइंडिंग है या फाइन ग्राइंडिंग है तब कौन सा यूज करें, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बॉन्ड्स लॉ। और बॉन्ड्स लॉ यूज करने के लिए आपको एक पैरामीटर दिया होना चाहिए जिसको बोलते हैं वर्क इंडेक्स। हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्क इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे और बॉन्ड्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा हमारे एप्लीकेशन में चैट सेक्शन में जाके। चैट सेक्शन में आपके लिए ओपन है, आप अपने विचारों को वहाँ व्यक्त कर सकते हो, बता सकते हो कौन से वर्ड लेने वाले नेक्स्ट में वहाँ पर बता सकते हो, कैसा लग रहा है बता सकते हो। एनी टाइम मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हो, ये आपके लिए फैसिलिटी है। फैसिलिटी के 98 97 99 78 74, दिस इज़ द व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर। इस नंबर पर सिर्फ इंडिया के लोग कॉल करेंगे और व्हाट्सएप करेंगे। ठीक, इंडिया से बाहर के सभी लोग जो हैं उनके लिए ओपन है हमारा चैट सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। वो लोग किसी भी तरीके से हमें और अदर कंडीशन में मैसेज ना करें। ठीक, नमस्कार।